हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है। तो इसके लिए हम आपको साइंस के लगातार जो है कि संभावित प्रश्नों के सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और ये सारे प्रश्न जो है एसएससी और जीडी के द्वारा, एसएससी जीडी और एनटीपीसी के द्वारा और विभिन्न वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है कि सारे प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न है और संभावना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वे लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य देख के जाएं। पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, तारे तारे तथा सूर्य की उज्ज्वलता का स्रोत क्या है। तारे तथा सूर्य की उज्ज्वलता का स्रोत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभ की संलयन। क्या होगा? नाभ की संलयन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। तो फास्फोग्लिसरेट। क्या है? फास्फोग्लिसरेट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फास्फोग्लिसरेट। आगे देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक कैसे बदलता है। तो यह बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण, एंगल ऑफ डीप, कितना होता है। तो यह 90 डिग्री होता है। आगे देखते हैं क्या है। पटाखों और बमों में लाल रंग का कारण क्या है। तो यह स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है। तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो एसएन और पीबी। क्या हो जाएगा? एसएन और पीबी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग कैसी होती है। तो यह अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुप्रस्थ होती है। आगे देखिए क्या है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्या है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो 760 mmHg होता है। कितना होता है? 760 mmHg। आगे देखिए क्या है। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है। तो ब्यूटेन होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Fe3O4 है, Fe3O4 है। क्या दिया गया है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कौन सा है। तो पिट्यूटरी बोला जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, रेखीय संयुग्म संरक्षण किसके समतुल्य है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम। क्या दिया गया है? न्यूटन के तृतीय नियम। अगला प्रश्न क्या है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है। ऑक्टेन नंबर। क्या दिया गया है? ऑक्टेन नंबर, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम प्रदूषण जांच के लिए किन कणों की जांच की जाती है। तो इसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो इसमें सीसा नहीं पाया। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। सीसा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संचायक बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शीशे का उपयोग है। संचायक बैटरी में शीशे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यह बुध होता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है। आगे है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण आकाश नीला दिखाई देता है। एनेराइड बैरोमीटर में क्या होता है। तो इसमें निर्वात चेंबर होता है, ऑप्शन सी राइट, निर्वात चेंबर होता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बार किसकी इकाई है। तो दाब की इकाई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दाब की इकाई होता है बार। अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो यह प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पारा का प्रमुख अयस्क कौन है। तो सिनेबार होता है, पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार बोलते हैं इसको। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं,
लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। अगला प्रश्न है दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन से हैं? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस है। ऑप्शन सी राइट, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध उद्योग से। ऑप्शन ए राइट आंसर, दूध उद्योग से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? तो यह जैवीय एवं अजैवी। ऑप्शन बी राइट आंसर, जैवी और अजैवी होता है। अगला प्रश्न है विद्युतीय एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? तो यह अत्यधिक कमजोर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कमजोर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए, आगे है दाद किसके कारण होता है? दाद किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कवक के कारण होता है दाद। अगला प्रश्न है बीसीजी टीका किस रोग का प्रतिरोध है? बीसीजी टीका किस रोग का प्रतिरोध है? ऑप्शन बी राइट आंसर, रोग ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बल की दिशा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब पानी जमता है, बर्फ बनता है, तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व घट जाता है। ऑप्शन बी राइट, घनत्व घट जाता है। आगे देखते हैं गंडमाला क्या है? गंडमाला रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से होता है गंडमाला। आगे देखते हैं रबर, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में से सबसे प्रत्यास्थ इलास्टिक कौन होता है? तो इस्पात होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, इस्पात होता है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4.18 जूल। आगे देखिए रेल की पटरियाँ किस धातु की बनी होती है? तो मृदु इस्पात की बनी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेल की पटरियाँ मृदु इस्पात की बनी होती हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण क्या है? तो बेकेलाइट होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी बेकेलाइट होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है बहुत कम दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायल गेज। क्या होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होता है, डायल गेज का उपयोग किया जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा तथा जस्ता। ऑप्शन बी, तांबा तथा जस्ता। आगे देखते हैं कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? CO2। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में क्या है, पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे देखिए हवा का वाष्प घनत्व सापेक्षिक घनत्व कितनी होती है? तो 1404 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अति तापन किस परिस्थिति में किया जाता है? तो अति तापन स्थिर दाब पर किया जाता है, स्थिर दाब। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? तो यह सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, सिलिकॉन स्टील। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? तो डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोला जाता है। इसको कैथोड बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया गया है? कोयला जैव मात्रा पेट्रोल था लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो यह जैव मात्रा हो जाएगा। क्या होगा? जैव मात्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। डीसी जनरेटर की फील्ड काइल सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो यह तांबा का बनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका क्वथनांक था -33.3 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे मापी जाती है? पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो यह मापा जाता है ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र क्या होता है? तो यह होता है m1 L0 T-2 होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, m1 L0 T-2। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
ट्रांसफार्मर कोर सामान्यतः किससे बना होता है? तो यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। आगे देखते हैं, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, HCl बोलते हैं। ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में सिलिका एवं लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो इसे लाल मिट्टी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक कोर किन धातुओं से बनी होती है? निकिल एवं लोहा। ऑप्शन बी निकिल एवं लोहा। आगे चलते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर, स्फिग्नोमीटर। आगे देखते हैं, व्याप्त परिवर्तित रूप क्या होता है? तो पत्ती का। किसका होता है? पत्ती का होता है। व्याप्त परिवर्तित रूप किसका? तो पत्ती का होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैली के धूमकेतु का सूर्य के परितः कक्षा में पथ किस प्रकार का होता है? तो यह होता है परवलयाकार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यह मीथेन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, प्लीहा हो जाएगा। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में किस अंग से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत। ऑप्शन बी राइट आंसर, छोटी आंत। आगे देखते हैं, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किससे परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, समुद्र की गहराई किस इकाई में मापी जाती है? तो यह फैदम में मापी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमरे का फिल्म मानव नेत्र के किस भाग के समान कार्य करता है? तो रेटिना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रेटिना। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान क्या होगा? ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्का आम में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और सी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन ए और सी। अगला प्रश्न है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किनमें विखंडित होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, CO2 और जल में। CO2 और जल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्लोनिंग किस विज्ञान से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जनन विज्ञान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जनन विज्ञान से संबंधित है क्लोनिंग। अगला प्रश्न है, पाचित भोजन कहाँ अवशोषित होता है? तो छोटी आंत द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर, छोटी आंत द्वारा अवशोषित होता है। कठोर जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कठोर जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ पर? कागज उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? तो यह होता है अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो इसमें नीला, हरा एवं लाल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज के रूप में टूटता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, LPG के प्रमुख घटक ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यह C4H10 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, रबर आसानी से किस में घुलता है? तो बेंजीन में घुल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रबर आसानी से किस में? बेंजीन में घुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन ए राइट, नाइट्रोजन उर्वरक है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडिला होता है।
ऑप्शन सी कैंडिला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो मानव विज्ञान का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 102। सोना पारा बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो लकड़ी का घनत्व न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह रॉकेट में होता है इस इंजन का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एस्बेस्टस क्या होता है, तो यह रेशेदार खनिज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, रेशेदार खनिज होता है। अगला प्रश्न, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। आगे देखते हैं वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसमें आर्द्रता। ऑप्शन ए राइट आंसर, आर्द्रता बोलते हैं। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो यह कवक के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर, कवक के कारण होता है एथलीट फुट नामक। नेत्रदान में दांतों से आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, तो कार्निया होता है। ऑप्शन बी कार्निया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 109 कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना से समतुल्य है, ऑप्शन बी फिल्म। क्या होता है, ऑप्शन बी फिल्म। अगला प्रश्न देखते हैं सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धचालक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, एक अर्धचालक है सिलिकॉन। आगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, तो मृदु लोहा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मृदु लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्रोनोलॉजी क्या किसका अध्ययन होता है, तो समय क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो समय की अवधि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, समय की अवधि का अध्ययन होता है। पृथ्वी पृथ्वी तार में प्रयुक्त पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। आगे सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस में किया जाता है, तो यह घर्षण पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो इसमें आपको हम साइंस के 114 यानी 100+ प्रश्न कराने की कोशिश किए हैं। 114 प्रश्नों को आपको कराए हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है कि रेलवे के द्वारा और एसएससी के द्वारा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वनडे एग्जाम कराए जाते हैं इसमें पूछा गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है वे लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार देख के ही एग्ज़ाम में जाएं। यहाँ से आपको अवश्य फ़ायदा होगा, और यहाँ से प्रश्न फंसने के चांसेस आपके पूरे बने रहते हैं। पूरी संभावना है कि यहाँ से जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए यह काफ़ी रामबाण सेशन है, और यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार सारे प्रश्नों को देख के जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।